वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिस पे हम लोग कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली वीडियो पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे उसके डिस्क्रिप्शन में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। उन्हीं का ही एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन के क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार आप समझ लेंगे तो आपके लिए वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 6 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, नो 3 ऑफ देम बीइंग कोलिनियर। कह रहा है कि एक प्लेन है ना, जैसे ये समतल है, इस पर कह रहा है कि पॉइंट्स कुछ दिए हैं, 6 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और ये बताया जा रहा है कि इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। 3 कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि संरेखी, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, एक ही रेखा में। तो जब वो एक ही रेखा में होंगे तो सीधी सी बात है आप इनको इस तरह से एक लाइन बना पाएंगे, है ना। लेकिन अगर ये सीधी रेखा में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे आप कितनी लाइनें बना पाएंगे, 3 लाइनें बना पाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं कि नहीं है। मैंने एग्जाम्पल 3 पॉइंट्स का दिया है कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही रेखा पे हैं तो आप एक ही लाइन बना पाओगे, और अगर वो एक रेखा पे नहीं है तो आप 3 लाइनें बना पाते हो। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन के लिए रिक्वायरमेंट कितने पॉइंट्स की है, 2 एंड पॉइंट होने चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, तो कम से कम हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे अवेलेबल कितने, 6। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6C2। ठीक, कॉम्बिनेशन का है क्योंकि 6 में से किन्हीं 2 पॉइंट को हमें क्या करना है, चूज करना है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 12 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन ऑफ विच 4 आर कोलिनियर एंड रेस्ट आर नॉन कोलिनियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहला है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पहले टोटल कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, 12, इनको देखते हैं। तो टोटल पॉइंट्स 12, तो टोटल लाइनें कितनी बना सकते हो, 12C2। लेकिन ये तब का आंसर होता जब 2 रेखा या 2 से अधिक, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर ये कंडीशन नहीं होती तब ये हमारा आंसर होता। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, 4 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो उन पे बनने वाली रेखाओं को तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, जबकि वो बन नहीं रही हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए 4 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर है एक ही रेखा पे, तो यहाँ पे आप कितनी रेखा बना सकते हो, 1, पर आपने काउंट कितने कर दिए, जैसे ये आपने सबको काउंट कर दिया, जबकि यहाँ पे बन कितनी रेखा रही है, केवल 1 रेखा रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसको ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि पहले तो जो टोटल कंडीशन है उसको तो लिखिए ही, साथ ही साथ जो आप नहीं बना सकते उन्हें माइनस करिए। कौन से, कि अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइनें बनाती है, 4C2। तो इनको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये नहीं है। लेकिन लास्ट में +1 करना पड़ेगा। +1 क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम 4C2 माइनस कर रहे हैं तो ये सारी कंडीशंस को माइनस कर रहे हैं। लेकिन हम एक रेखा तो खींच सकते हैं ना, अगर कोलिनियर हैं ये तो कम से कम एक रेखा तो हम खींच सकते हैं। तो इसलिए लास्ट में हम ये +1 कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व किया इसको, पहले टोटल स्ट्रेट लाइन्स निकाल ली, फिर 4 पॉइंट से बनने वाली स्ट्रेट लाइन्स निकाली। क्यों, क्योंकि 4 कोलिनियर है, तो हमने देख लिया कि अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइनें होती, उनको माइनस कर दिया। माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि हमने इसमें उनको क्या कर दिया था, इंक्लूड, तो उन्हें बाहर करना था। फिर बाद में +1 क्यों किया, क्योंकि हम एक रेखा खींच सकते हैं अगर वो कोलिनियर हैं तब भी, इसलिए हम यहाँ पे +1 कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागोन। डेकागोन मतलब 10 भुजाओं वाली आकृति, उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे कितने डायगोनल हुए, 2 डायगोनल होते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन कितनी थी, टोटल 6, जिसमें से 4 इसकी भुजाएं थी और 2 इसके विकर्ण थे। 4 साइड थी और 2 डायगोनल थे। लेकिन हमें यहाँ पे टोटल नहीं बताना है, हमें केवल डायगोनल बताना है। तो क्या करना चाहिए, किसी भी, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, उसमें जितने पॉइंट्स होते हैं उतनी ही उनकी साइड्स होती हैं, और बाकी बची स्ट्रेट लाइन उसकी क्या होती हैं, डायगोनल ही होती हैं। तो यहाँ पे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर वो डेकागोन है तो उसमें 10 पॉइंट्स होंगे, तो 10 पॉइंट में से टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, 10C2, जिनमें से उनकी साइड और डायगोनल दोनों इंक्लूडेड है। उसमें से साइड को माइनस कर दीजिए। अब डेकागोन में कितनी साइड होंगी, 10 ही होंगी, है ना, क्योंकि 10 बिंदु हैं। तो 10C2 में हमने 10 माइनस कर दिया, तो ये जो भी आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है, विकर्णों की संख्या आएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन।
जैसे एक रेखा को बनाने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, वैसे एक ट्राइंगल को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है? 3 पॉइंट्स की। और ये ध्यान रखना है कि वो 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो एक ही रेखा पे हुए तो वो ट्राइंगल कभी भी नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट एक रेखा पे हैं तो क्या हम त्रिभुज बना पाएंगे? नहीं ना। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर 6 पॉइंट हैं तो उनमें से आप कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, और जो कि सभी के सभी क्या हैं? नॉन कोलिनियर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 अवेलेबल है पॉइंट्स और रिक्वायर्ड है 3, क्योंकि हम ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया 6C3। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि इफ n objects are arranged in a row, then the number of ways selecting 3 of these objects so that no 2 of them are next to each other। कह रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं हो गई, n वस्तुएं, मतलब उनकी कोई खास संख्या आपको दी नहीं है ना। तो n वस्तुएं हैं, तो n वस्तुओं को बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हुआ 1 2 3 4, ऐसे बढ़ते हुए कहाँ तक जाना है? n वस्तुएं। अब इनमें से कह रहा है कि किसी 3 को आपको पिक करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि no 2 of them are next to each other। कहने का मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स आपको चुनने हैं जिनमें से कोई भी 2 एक दूसरे के अगले या उसके पिछले पॉइंट्स पे नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब जैसे हमने 1 को चूज़ किया तो फिर हम 2 को चूज़ नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम 3 को भी चूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर 2 3 आ गए तो फिर इसका नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब आप एक पॉइंट चूज़ करेंगे तो उसके अगले 2 पॉइंट को चूज़ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अवेलेबल कितने हुए? टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे? n, जिसमें से हमें हमेशा 2 को छोड़ के चलना है। तो अवेलेबिलिटी हुई n-2, और रिक्वायरमेंट कितने की है? क्वेश्चन ने साफ साफ बताया है 3 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? n-2C3। तो n-2 क्यों किया? n-2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था कि कोई भी 2 पॉइंट उसके नेक्स्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप 2 3 के साथ भी कर सकते, जैसे 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1 3 नहीं सेलेक्ट कर सकते, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमेशा कितने पॉइंट्स लीव होंगे? 2 पॉइंट्स लीव होंगे। इसलिए अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? n-2 की। और रिक्वायर्ड कितने थे? 3, क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा था। आते अपने आखिरी क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स आर टू बी प्लेस्ड इन 3 boxes ऑफ डिफरेंट साइज। यहाँ पे ध्यान रखना बॉक्स भी अलग अलग साइज के हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स हुआ और ये तीसरा बॉक्स हुआ, इनकी साइज अलग है, और जो 5 बॉल हैं उनके कलर अलग है, मतलब सभी आइडेंटिकल नहीं हैं, ठीक। तो कह रहा है कि ईच बॉक्स कैन होल्ड ऑल 5 बॉल्स। आपको 5 बॉल रखने हैं और हर बॉक्स की ये कैपेसिटी है कि 5 के 5 बॉल आप रख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन प्लेस द बॉल इन द बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। कह रहा है कि आपको इन जो बॉल्स आपके पास इन बॉक्सेस में रखने हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बॉक्स खाली ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हर बॉक्स की जो कैपेसिटी है वो सबको रखने की है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो कंडीशन दी है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, सभी बॉल को किसी एक बॉक्स में हम लोग नहीं रख सकते। तो कैसे अरेंज कर पाएंगे? तो 5 बॉक्स है हमारे पास, तो 5 बॉक्स का अरेंजमेंट हो सकता है कि भाई 2 बॉल इस पर रख दें, 2 बॉल इस पर रख दें, 1 बॉल इस पर रख दें, कर सकते हैं ना। लेकिन इस पर अरेंजमेंट भी तो हो सकता है, कैसा कि 1 इसमें हो, 2 इसमें हो, 2 इसमें हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है इस पे 2 बॉल रखें, यहाँ पे 1 बॉल रखें और यहाँ पे 2 बॉल रखें। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें हैं, परमुटेशन भी है और कॉम्बिनेशन भी है। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके लिए पहले कौन सी बॉल सेलेक्ट करनी, कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, और साथ ही साथ उनका अरेंजमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बन रहे हैं? 3। तो अरेंजमेंट हम लोगों ने सीखा था ना, तो कितने हैं? 1 2 3 बॉक्स। तो होता तो वैसे 3 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे 2 बॉल हम दो बॉक्स में रख रहे हैं, इसलिए बाई 2 करना पड़ रहा है ना। जैसा आपको अगर याद हो तो स्पेलिंग वाले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितना आएगा ये, है ना, 6/2 कितना हो जाएगा ये? 3 अरेंजमेंट इसके हो सकते हैं। किसके? बॉक्स के। बॉक्स के अंदर बॉल की तो अलग बात है, ये बॉक्स का अरेंजमेंट हुआ 3, ठीक। अब बॉल का अरेंजमेंट, बॉल का सिलेक्शन देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 5 बॉल है, तो 2 सेलेक्ट करनी है, तो 5C2। इसमें कितने सेलेक्ट करने हैं? यहाँ पे भी 2, तो 5C2 नहीं, क्योंकि 2 बॉल आपने सेलेक्ट कर ली, तो अवेलेबल आपके पास कितनी है? 3।
फिर यहाँ पे 1C1। ये किसका सिलेक्शन हुआ? जब हम 2-2-1 यानी 2 बॉक्स में 2-2 बॉल और 1 बॉक्स में केवल 1 बॉल रखें। लेकिन इसके अलावा भी इसका अरेंजमेंट हो सकता है। कैसे? क्योंकि हमें 5 बॉल रखनी है, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक बॉक्स पर 1 बॉल और दूसरे बॉक्स पे भी 1 बॉल, मतलब पहले बॉक्स पे भी 1 बॉल, दूसरे बॉक्स पे भी 1 बॉल और तीसरे बॉक्स पे 3 बॉल। ये भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पे भी 3 बॉक्सों पे बॉल हैं और 5 टोटल हो भी रहा है। लेकिन इसका भी अरेंजमेंट कितने वे पे होगा? पहले बॉक्स का अरेंजमेंट करिएगा, तो बॉक्स का अरेंजमेंट यहाँ पे भी 3 तरीके से होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सिलेक्शन पर। तो यहाँ पे 5 में से 1 बॉल सेलेक्ट करनी है, 1 सेलेक्ट हो गई तो बची 4, यहाँ भी 1 ही बॉल सेलेक्ट करनी है। अब कितनी बच रही हमारे पास? 3 बॉल, तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट करनी है। और याद रखना, ये तो सिलेक्शन हुआ बॉक्स में बॉल का और ये बॉक्सों का अरेंजमेंट हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारे आंसर को फाइंड आउट करने के लिए इस 3 का इंटू इधर भी होगा और इस 3 का इंटू इधर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बॉक्सों का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है? ऐड कर देना है बस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए आप लोग के इस वीडियो के क्वेश्चन। आज की वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन्हें आप सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।